हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत में नए जिले कैसे बनते हैं। इसके पूरी प्रक्रिया का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, इसकी भूमिका क्या क्या है। तो भारत एक विशाल देश है जहाँ की जनसंख्या, संस्कृति और भौगोलिक विविधता बहुत बड़ी होती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है और प्रशासनिक जरूरतें बदलती है, वैसे शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता महसूस होती है। इसी कारण से भारत में समय समय पर नए जिले या नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं। नए जिले बनाना केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं होता है, बल्कि यह विकास, शासन और जनता की पहुंच से जुड़ा एक बड़ा निर्णय होता है। उसके बाद हम जान लेते हैं जिले की परिभाषा क्या होते हैं। तो भारत के प्रशासनिक ढांचे में जिला एक प्रमुख इकाई होता है। यह एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां राज्य सरकार का स्थानीय प्रशासन कार्य करता है। हर जिले का प्रमुख अधिकारी जिला कलेक्टर होता है या जिलाधिकारी, जिसको हम डीएम भी कहते हैं, जो कानून व्यवस्था, विकास कार्य और राजस्व प्रशासन का प्रभारी भी होता है। उसके बाद जान लेते हैं भारत में जिलों की वर्तमान संख्या क्या है। तो भारत में 1950 में लगभग 300 जिले थे। 2025 तक यह संख्या 750 से अधिक पहुंच चुकी है। इस बढ़ोतरी का कारण मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रीय असंतुलन और विकास का विकेंद्रीकरण है। उसके बाद जान लेते हैं नए जिले बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो राज्य सरकारें कई कारण से नए जिले बनाती हैं, जैसे प्रशासनिक सुविधा के लिए। यदि कोई जिला बहुत बड़ा हो जाता है तो प्रशासन चलाना कठिन हो जाता है। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण के लिए। अधिक जनसंख्या वाले जिलों में सरकारी योजनाएं का क्रियान्वयन कठिन हो जाता है, यानी सरकारी काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद विकास का विकेंद्रीकरण करना, जैसे छोटे जिले बनने से पहले यह स्थानीय लोग तक योजना जल्दी पहुंचती है। अगर छोटे जिले बनेंगे तो स्थानीय लोगों तक योजना जल्द ही पहुंच जाएगा। उसके बाद भौगोलिक कारण भी होते हैं, जैसे पहाड़ी, तटीय या दूर दराज क्षेत्रों में पहुंच कठिन हो जाता है, इसीलिए अलग जिला बनाना उचित हो रहता है। उसके बाद राजनीतिक कारण। तो कभी कभी नए जिले राजनीतिक वादों के तहत ही बनाए जाते हैं, ताकि स्थानीय असंतोष कम किया जा सके। उसके बाद नए जिले बनाने की संवैधानिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो भारत के संविधान में जिला निर्माण का अधिकार राज्य सरकारों के पास होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्य के पुनर्गठन की बात कही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन राज्य का विषय माना जाता है। इसका मतलब यही है कि केंद्र सरकार को अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करके नया जिला घोषित कर सकते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं नया जिला बनाने की कानूनी प्रक्रिया के बारे में, कैसे बनता है नया जिला। तो राज्य सरकारें की प्रक्रिया लगभग समान होती है, हालांकि कुछ अंतर राज्यों के अनुसार हो सकते हैं, जैसे हम एक के बाद एक जानते हैं। जैसे प्रस्ताव, प्रपोजल करना। नया जिला बनाने का प्रस्ताव स्थानीय जनप्रतिनिधि करते हैं या अधिकारी या जनता द्वारा रखा जाता है। उसके बाद सर्वे होते हैं। राज्य प्रशासनिक अधिकारी उस क्षेत्र का भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक सर्वे भी करते हैं। रिपोर्ट तैयार करना भी होता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि नया जिला बनाने से क्या लाभ होंगे और इसका वित्तीय असर क्या होता। उसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति मिलती है, कैबिनेट अप्रूवल मिलता है। राज्य मंत्रिमंडल रिपोर्ट को देखकर निर्णय लेते हैं। उसके बाद राज्यपत्र अधिसूचना, जिसको हम गेजेट नोटिफिकेशन कहते हैं, वो करा जाता है। जैसे स्वीकृति के बाद सरकार अधिसूचना जारी करती है, जिससे नया जिला आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आता है। उसके बाद हम जान लेते हैं नया जिला बनने पर क्या क्या बदल सकता है। जैसे नए जिलाधिकारी होंगे और एसपी की नियुक्ति होती है। जैसे राजस्व, पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों के नए दफ्तर बनाते हैं। नई सीमाएं तय होती है, बाउंड्री को डिमार्केशन किया जाता है। उसके बाद पुराने जिले के कुछ ब्लॉक, तहसील या पंचायत नए जिले में चली जाती है।
नया जिला मुख्यालय, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहते हैं, वो भी निर्धारित किया जाता है कि कहाँ बनेगा। उसके बाद आर्थिक प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। तो नया जिला बनाने में राज्य सरकार को भारी खर्च करना पड़ता है। सरकारी भवन, सड़क, बिजली, पानी, कर्मचारी नियुक्ति सब में करोड़ों रुपए लगते हैं। लेकिन इसके साथ साथ रोजगार, व्यवसाय और बुनियादी ढांचा भी विकसित होता है। उसके बाद जनता को क्या लाभ होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सरकारी कार्यालय नजदीक आते हैं तब बहुत सुविधा होता है। समस्याओं का समाधान भी जल्दी होता है क्योंकि पास में होगा। विकास योजनाएं की निगरानी भी प्रभावित होती है। सड़क बनना, अस्पताल बनना, शिक्षा जैसी सुविधाओं में सुधार भी बहुत होता है। उसके बाद जान लेते हैं राजनीतिक पहलू के बारे में। तो कई बार सरकारें चुनाव से पहले नए जिले घोषित कर देते हैं ताकि जनता में अच्छा संदेश जाए। नया जिला बनाने में स्थानीय पहचान और राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। उसके बाद जान लेते हैं हाल के वर्षों में कुछ नए जिले बने हैं 2020 से लेकर 2025 तक। जैसे तेलंगाना में जैसे अनुमकोंडा, मुलुगु, वनपर्थी आदि बने हैं जिले। मध्य प्रदेश की बात करें तो मऊगंज, जिसको रीवा से अलग कर दिया गया है। उसके बाद उड़ीसा की बात करें तो पद्मपुर या काटाबंजी प्रस्तावित है। ये नहीं हो पा रहा है लेकिन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुजफ्फरनगर से शामली अलग हो गया है। उसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो चेंगलपट्टू, तिरुपत्तूर आदि नए जिले बने हैं। उसके बाद नया जिला बनने की मुख्य चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे वित्तीय बोझ बढ़ जाता है सरकार की, तो प्रारंभिक अवसंरचना की कमी भी होती है। पहले पहले नया बनेगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है। कर्मचारी की कमी भी होती है क्योंकि नया नया कर्म नियुक्ति होना है। जनता की सीमा विवाद से जुड़ी शिकायतें भी होती रहती है। उसके बाद स्थानीय राजनीति और विरोध भी होता है, जैसे अपोजिशन वाले विरोध करते हैं। उसके बाद विकास पर असर क्या होता है, तो यदि योजना सही ढंग से लागू हो तो नया जिला स्थानीय विकास का इंजन बन सकता है। जैसे नई सड़कें, स्कूल, अस्पताल, रोजगार के अवसर और सरकारी योजनाएं तेजी से लागू हो सकते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलना के बारे में। तो भारत की तरह कई देशों में भी प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए छोटे प्रशासनिक इकाइयाँ बनाई जाती है। जैसे चीन में प्रीफेक्चर लेवल सिटीज बनाए जाते हैं। उसके बाद अमेरिका में देखें तो काउंट्रीज बनाए जाते हैं। उसके बाद जान लेते हैं डिजिटल प्रशासन और नए जिले के बारे में। आज के युग में ई गवर्नेंस, डिजिटल मैपिंग और जीआईएस सर्वे के कारण नया जिला बनाना अधिक सटीक और तेज हो गया है। भविष्य में वर्चुअल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी एक विकल्प बन सकता है। उसके बाद भविष्य की दिशा क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आने वाले समय में भारत के कई राज्यों में नए जिले के गठन की संभावना है, खासकर वहाँ जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि में नए जिले की मांग लगातार बढ़ रही है। उसके बाद जान लेते हैं विशेषज्ञों की राय। विशेषज्ञों के पास क्या राय है, तो प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है कि जिला छोटा होने से प्रशासनिक कार्यों की पारदर्शिता भी बढ़ती है, लेकिन इसे राजनीतिक उद्देश्य से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि विकास दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उसके बाद समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नया जिला बनने से स्थानीय लोगों की पहचान, गर्व और जुड़ाव की भावना बढ़ जाती है। साथ ही सामाजिक सामंजस्य और स्थानीय नेतृत्व को भी बढ़ावा मिलता है। उसके बाद हम जान लेते हैं सुधार के सुझाव। तो जिला गठन से पहले विस्तृत जन सुनवाई होना चाहिए। उसके बाद वित्तीय योजना स्पष्ट होना चाहिए कि कितने पैसा में ये सब बनेगा, तैयार होगा। उसके बाद सभी विभागों में मानव संसाधन और डिजिटल सिस्टम सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उसके बाद सीमाओं का विवाद कानूनी रूप से सुलझाया जाना चाहिए। उसके बाद निष्कर्ष, नया जिला बनाना केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं होता है, बल्कि जनता के जीवन को प्रभावित करने वाला बड़ा निर्णय होता है। यदि इसे राजनीतिक लाभ से दूर रखकर
विकास और सुविधा के उद्देश्य से किया जाए तो यह भारत के शासन तंत्र को और मजबूत बना सकता है। नए जिले जनता और सरकार के बीच की दूरी घटाते हैं। यह लोकतंत्र की असली ताकत होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।